नमस्कार, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है राम टेक। ये है भारत भूमि, देवभूमि। भारत भूमि का मध्य बिंदु है नागपुर शहर के बीच में, जो आज भारत सरकार ने प्रस्तापित किया है। लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जो भारत भूमि का ये मध्य बिंदु उनको घोषित किया था। वहां से 35 किलोमीटर दूर आज जो हम जिस भूमि पर आए हैं वो आज राम टेक के नाम से प्रसिद्ध है। रामचंद्र प्रभु लक्ष्मण और सीता जी वनवास के बाद में सीता जी को रावण उठा के ले गए, तो जटायु के कहने पर राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा में उसने खोज का प्रारंभ किया। वो खोज करते करते ये तपोगिरी पर्वत पर आए। तब यहाँ महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा का आश्रम था। अगस्त्य कौन है वो उनकी पहचान मैं आपको देना चाहता हूँ। अगस्त्य ऋषि तमिल संस्कृति के हमारे महर्षि हो गए। उन्होंने तमिल भाषा में 2 लाख मंत्र का लाड चिकित्सा ग्रंथ लिखा है, जैसे चरक संहिता है, जैसे सुश्रुत संहिता है, नागार्जुन का रस समुच्चय ग्रंथ है, उसी तरह लाड चिकित्सा ग्रंथ लिखा और विश्व को यह आयुर्वेद का एक विज्ञान प्रदान किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन करके भारत भ्रमण करके, इसके बाद पहले ऋषि जिन्होंने समुद्र पार करके इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रह्मदेश कई द्वीपों में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। बाद में उनकी कथा बनी कि 7 समंदर उन्होंने पार करके भारतीय संस्कृति की प्रस्थापना की। उनका अपभ्रंश होके भागवत में ऐसा आता है कि वो अंजलि में लेकर 7 समंदर पी गए। वो तो बाल वार्ता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने 7 समंदर पार करके 7 द्वीपों में जाके भारतीय संस्कृति की प्रस्थापना की थी। ऐसे महान ऋषि जो कोई भारत भूमि में हुए हैं तो वो है अगस्त्य और लोपामुद्रा। उनकी पत्नी भी साथ में गई, उनका ये आश्रम। राम सीता की खोज करते करते यहाँ आए और अपना समस्या बताई कि रावण सीता जी को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर गया है लंका में। तब राम महर्षि अगस्त्य ने उनको धर्म बोध दिया कि हे राम, रावण जैसे सीता को उठाकर ले गया है आपकी धर्मपत्नी को, तो आप उनको मृत्यु दंड दो, वरना ये प्रस्तावना हो जाएगी। हर एक कोई शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति दूसरे की पत्नी को उठा कर ले जाएगा। तब राम ने यहाँ अगस्त्य ऋषि के सामने प्रतिज्ञा घोषित की कि मैं रावण को उनके कुल के सहित नाश करूंगा। तब से ये तपोगिरी पर्वत इसके बाद ये राम टेक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ एक हमारे महा ऋषि अगस्त्य का आश्रम है, उनकी मूर्ति का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। हमारे राम के बहुत मंदिर है भारत में, कृष्ण के मंदिर है, लेकिन वो उनके जन्म के बाद के हैं। लेकिन उनसे कई सदी पहले यहाँ अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। तो ये भारतीय संस्कृति का पुरातन तीर्थ स्थान है। तो समग्र विश्व के हिंदुओं के लिए ये गौरवशाली और दर्शनीय तीर्थ है। यहाँ राम ने प्रतिज्ञा ली, तो दूसरा महत्व है यहाँ राम टेक का। राम दरबार का एक साथ मंदिर हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ राम और सीता का मंदिर अलग है, लक्ष्मण का मंदिर अलग है, हनुमान जी का अलग है। ये सामने पहली बार यहाँ देखा है। और यहाँ भोसले वंश का शासन था, तब यहाँ किला बनाया और ये मंदिरों की स्थापना की गई है। बाद में हमारी चिकित्सा में रस वैद्य, रस चिकित्सा का भीष्म पिता जो धन्वंतरी थे, उनके शिष्य नागार्जुन ने यहाँ आयुर्वेद की उपासना की और इस पहाड़ियों में औषधि वृक्ष लगाए। तब से हजारों साल से ये नागार्जुन की पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ एक तालाब है, वो नागार्जुन सरोवर कहा जाता है। वहाँ चारों ओर शिवालय की प्रस्थापना की गई। तो तीसरा इतिहास यहाँ नागार्जुन की तपस्या का है। और चौथा इतिहास संस्कृत के महाकवि कालिदास का है कि कालिदास ने इस भूमि में आज से 1000 या 1200 साल पहले बैठकर 6 महाग्रंथ, जिसमें कुमार संभव, शाकुंतल, रघुवंशम, मेघदूत,
विक्रम के ऊपर से ग्रंथ है, ऐसे 6 महाग्रंथों की यहाँ रचना की तो ये भूमि है। और वो कालिदास के स्मृति में सरकार ने यहाँ एक स्मारक बनाया है। देशवासियों, मैं यहाँ 4-5वीं बार आया हूँ, जब भी आया तो धन्य हो गया। मेरी सारे देश के हिंदुओं को और विश्व के हिंदुओं को मेरा आह्वान है कि ये एक महातीर्थ है। जैसे अयोध्या है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, जैसे कृष्ण जन्मभूमि है, ऐसे 4 युग पुरुष की ये तपोभूमि है। आप जिंदगी में एक बार अवश्य नागपुर के पास तपोगिरी पर्वत रामटेक पधारे और ये तपोभूमि का दर्शन करें, ऐसा आह्वान है। भारत सरकार को आज तारीख 16 सितंबर 2023 को मेरा आह्वान है, अपील है कि ऐसी महान भूमि को राष्ट्रीय तीर्थ घोषित करके उनका विकास करें। आपके मनसुख भाई सुवाग्या।